हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मीनू दलाल। और मैं लोगों की हेल्प करती हूँ उनके डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिविटी, डीप इमोशनल वुंड, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, इन चीज़ों से बाहर निकलने में, बेसिकली जो आपका इमोशनल कियोस है उससे बाहर निकलने में मैं लोगों के साथ काम करती हूँ, एक डीप वर्क करती हूँ और उन लोगों को एक गाइडेंस देती हूँ ताकि वो अपने उस कियोस से बाहर निकल पाएँ। मैंने लगभग 100 से ज़्यादा लोगों के साथ 1-to-1 सेशन किया। इस 1-to-1 सेशन में लोगों के साथ 2.5 से 3 घंटे की एक डीप इमोशनल कॉन्वर्सेशन हुई। इस गहरी बातचीत के माध्यम से मुझे एक एक्सपोजर मिला लोगों की लाइफ में डीपली डाइव करने का, कि उनके जो इमोशनल कियोस है वो किस वजह से आ रही हैं, उनका रूट कोज क्या है, उनके चाइल्डहुड के पैटर्न क्या हैं, ओवरऑल उन्होंने किस तरीके के जो पैटर्न है, एनर्जी है, उसको अपना हिस्सा बना लिया है, जिसकी वजह से वो आज इस कियोस को फेस कर रही हैं। लगभग पिछले 7 महीने में मैंने 7 हीलिंग और मेडिटेशन बैच कंडक्ट किए। इन बैचेस में 250 से ज़्यादा लोगों के साथ हमने डेली बेसिस पर 1.5 घंटा स्पेंड किया, रात में 9:30 से 11 तक, जो हमारे हीलिंग और मेडिटेशन बैच हैं। और इस बैच के माध्यम से भी मैंने, जब लोग क्वेश्चन करते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला कि ऐसे क्या पैटर्न है जिसकी वजह से इंसान अपने अंदर एक अकेलापन फील करता है, अपने एग्जिस्टेंस को नकारा समझता है। यानी लोग खुद को समझते ही नहीं है, कुछ अपने आप को बहुत जीरो समझते हैं और बाहर की चीज़ों को बहुत तवज्जो देते हैं। इन सेशंस के माध्यम से, चाहे 1-to-1 हो या हीलिंग और मेडिटेशन बैचेस हो, लोगों का पैटर्न, लोगों का बिहेवियर, उनका ओरा, उनकी एनर्जी, उनके लिमिटिंग बिलीफ, उनकी कंडीशनिंग, यानी बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला। और उस एक्सपोजर के माध्यम से एक फ्रेमवर्क उभर कर आया। ये फ्रेमवर्क समझाता है कि अगर कोई भी इंसान काफ़ी लंबे टाइम से एंजाइटी में है, फियर में है, सेल्फ वर्थ ज़ीरो है, कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद के ऊपर काम नहीं कर पा रहा, अपनी पढ़ाई, अपने बिजनेस को अच्छे से नहीं कर पा रहा, पर्सनल लाइफ के कियोस को प्रोफेशनल लाइफ में लेकर जा रहा है, प्रोफेशनल लाइफ के डिस्टर्बेंसेस को अपनी पर्सनल लाइफ में लेकर आ रहा है, तो इस इंसान में कुछ लूप होल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो इसको समझने चाहिए, कुछ लाइफ स्किल्स हैं जो इस इंसान के पास होनी चाहिए। चाहे वो बाउंड्री बिल्डिंग हो, चाहे वो एक्सेप्टेंस हो, चाहे वो दूसरे के पेन को अपना पेन ना बनाना हो, कुछ ऐसी लाइफ स्किल्स हैं, अगर इनको आप सीख लो, गहराई से समझ लो, तो ये आपको आपका एक जीवन स्वस्थ रूप से जीने के लिए आपको साकार करती हैं, आपको इतना स्ट्रेंथ देती हैं। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये फ्रेमवर्क साझा करने जा रही हूँ। पहले भी मैंने इस कॉन्सेप्ट पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन मुझे लगा कि जितना ये कॉन्सेप्ट एक एक्सप्लेनेशन डिजर्व करता है, मुझे उससे ज़्यादा गहराई में जाकर इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो और ये जो 10 सेशंस हैं, ये किसी नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है, किसी को हल्का फुल्का एंजाइटी है, हल्का फुल्का डर है, नहीं। ये जो 10 सेशन है, ये एक तरीके का आईसीयू ट्रीटमेंट है, इंटेंसिव केयर यूनिट ट्रीटमेंट। यानी जब इंसान आईसीयू में भर्ती होता है ना, हॉस्पिटल में 2 वार्ड होते हैं, एक होता है जनरल वार्ड, एक होता है आईसीयू। जनरल वार्ड का मतलब ये है कि आपको हल्का फुल्का इंजेक्शन दे देंगे, आपको दवाइयाँ दे देंगे, आप टाइम पे खा लेंगे, थोड़ा खुराक खाएंगे, थोड़ा परहेज करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। तो ये हीलिंग और मेडिटेशन बैचेज में हमारे होता है कि वहां पर एक जनरल गाइडेंस मिलती है, एक जनरल वार्ड है, आप डेली बेसिस पे आओ। रात के 9:30 बजे हम गूगल मीट पर मिलते हैं, 11 बजे तक डेली बेसिस पे 1.5 घंटा हमारी क्लास होती है। तो ये हमारा जनरल वार्ड है। लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनका ट्रॉमा गहरा है, जिनके अंदर अकेलेपन का भाव बहुत गहरा है, जिनका इमोशनल कियोस बहुत ज़्यादा है। इनको जनरल वार्ड के साथ साथ आईसीयू की भी ज़रूरत है, इंटेंसिव केयर यूनिट की, ताकि उनको बहुत पर्सनलाइज गाइडेंस मिले, उनको बहुत पर्सनलाइज डायरेक्शन मिले कि उनको कहाँ पर काम करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को स्वीकार करना है, यानी गहरी चर्चा हो। तो ये जो हमारा एक आईसीयू ट्रीटमेंट है, ये जो हमारे 10 सेशन है। लेकिन क्योंकि ये जो 10 सेशन हम प्लान कर रहे हैं, सामने वाले के साथ हम हर हफ्ते या हर 10वें दिन फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं कि हर 10 दिन में हमारा एक सेशन होगा या हर हफ्ते हमारा एक सेशन होगा, इस प्रकार हमारे 10 सेशन होंगे। तो ये जब तक हमारे ये सेशन चलते हैं, आईसीयू का ट्रीटमेंट चलता है, तो सामने वाले इंसान को हम अपनी तरफ से मुहैया कराते हैं जनरल वार्ड। यानी सामने वाले इंसान को हम खुद बोलते हैं कि भाई देखो, आप हमारा अगर आईसीयू ट्रीटमेंट ले रहे हो, अगर आप अपने 10 सेशंस कर रहे हो, और इन 10 सेशंस के लिए ऑब्वियसली आपने एक फाइनेंशियल कमिटमेंट शो किया है, वो फाइनेंशियल कमिटमेंट हमको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हम आपके केस को लेकर डीप स्टडी करें और आपसे रिलेटेड इन 10 सेशन को प्लान करें। क्योंकि इन 10 सेशन को 10 बार प्लान नहीं किया जाता है,
इन 10 सेशन को एक बार में प्लान किया जाता है। जब मुझे आपके जीवन के बारे में एक कहानी पता है, मुझे पता है कि आपका चाइल्डहुड का ट्रॉमा क्या है, आपका अपने पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप रहा, सिबलिंग्स के साथ क्या रिलेशनशिप रहा, आपके करंट लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं, फिलहाल जो आप जीवन जी रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इमोशनल कियोस कहाँ से आ रहा है। तो जब मैंने आपकी पर्सनल लाइफ को 2.5 घंटे 3 घंटे लगाकर स्टडी कर लिया है, उस टाइम पर मेरे पास आपका इमोशनल डेटा है, उस टाइम मेरे पास आपकी एनर्जी है। मुझे पता है उस समय पर कि अब इन 10 सेशंस को कैसे प्लान करना है। तो मुझे लगातार एक बार में ही 4 से 5 घंटे लगातार बैठकर उस पर काम करना होता है कि इनका पहला सेशन ये होना चाहिए, इसमें इनका ये लेटर होना चाहिए, इनका सेकंड सेशन ये होना चाहिए, इस सेकंड सेशन में उनका लगभग ये वाला लेटर होना चाहिए, ये वाली बात उनके मन में उतरनी चाहिए, इस तरीके का मेडिटेशन होना चाहिए। ऐसे 10 सेशंस प्लान होते हैं, वो वन टाइम पर प्लान किए जाते हैं, वो ऐसे टूटे फूटे ब्रेक नहीं होते। क्योंकि आज के 1 महीने के बाद मुझे नहीं पता होगा कि आपका इमोशनल डेटा क्या था, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे 2 लोगों के साथ, एक इंसान के साथ सेशन कर रही होती हूँ। कभी कभी दिन में मेरे 3 1-to-1 सेशन होते हैं। अब ये तो ह्यूमन ब्रेन है, कंप्यूटर तो है नहीं। और इमोशनल डेटा तो जब किसी इंसान से बात करते हैं तभी समझ में आता है, उसके बाद तो वो एनर्जी डिसिपेट होने लग जाती है। तो इसीलिए ना ये जो सेशन है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको डीपली हीलिंग की जरूरत है, जो काफी लंबे टाइम से परेशान है और एक डीप लेवल पर अपने ऊपर एक डीप वर्क करना चाहते हैं। ये कोई कैजुअल चीज नहीं है, ये कमिटमेंट मांगती है। इसीलिए इन सेशन को हम एक वन गो में प्लान करते हैं और फिर म्यूचुअली बैठ कर डिसाइड करते हैं हर 10 दिन में मिलेंगे या हर हफ्ते मिलेंगे या हर 15 दिन में मिलेंगे। लेकिन मैं 15 दिन को ज़्यादा अप्रिशिएट इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि फिर एक सेशन के बीच में दूसरे सेशन के बीच में ज़्यादा ब्रेक है, तो हम पहले वाले सेशन को रिवाइव नहीं कर पाते हैं दूसरे सेशन में, क्योंकि सारे सेशन कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। कई बार ऐसा होगा कि आपने जब अपना थर्ड सेशन किया तो उस थर्ड सेशन में आपको पहले वाला सेशन और ज़्यादा समझ में आया कि अच्छा ये वाली बात और गहरी है। कई बार हम जब 8वां सेशन कर रहे हैं तो आपको तीसरा वाला सेशन और गहराई से समझ में आने लगेगा, ओके इस बात का ये भी मतलब हो सकता था। यानी डीपर लेवल पर हम एक इंसान के उतरते हैं। तो इसीलिए ये कोई सिंगल सेशन नहीं है, या इसको हम ऐसे बांट नहीं सकते कि जी हम 2 सेशन कर ले, हम 1 कर ले, हम 4 कर ले, ऐसा नहीं है। ये पूरा एक ट्रीटमेंट है किसी इंसान का। उसमें आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि एक गोली खा ले एक गोली छोड़ दे। तो ये बहुत सोच समझ कर लिया जाने वाला फैसला है और इसीलिए इस इनिशिएटिव के लिए हम वन टाइम पेमेंट रखते हैं ताकि सामने वाला कमिटमेंट के साथ आए। और इसीलिए हम इस सेशन की जो पेमेंट है, जो हमारे 10 सेशन की पेमेंट है, उसको हम नॉन रिफंडेबल रखते हैं कि आप सोच समझ कर आइए, आप कमिटमेंट लेकर आइए। आपके मन में सिंगल 1% भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डाउट होगा तो फिर आपको लगेगा कहीं मैंने पैसा वेस्ट तो नहीं कर दिया, फिर आप रिफंड मांगेंगे। हम अपना जो फाइनेंशियल वेल्थ अपने तरीके से मैनेज करते हैं, हमारे पास हमेशा लिक्विडिटी नहीं रहेगी अवेलेबल, और हम दिमाग में ये भड़क भी नहीं रखना चाहते। एज एन इंस्टीट्यूशन हम नहीं ये भड़क रख सकते हैं कि कब हमसे कौन पैसा मांग ले। आप आ रहे हो तो कमिटमेंट के साथ आओ, ताकि हमारे पास कॉन्फिडेंस रहे कि अगर सामने वाले इंसान ने हमको 20,000 का पेमेंट किया है तो उसको हम 1 लाख का काम करके दे पाए। दिस इज माई फाइनेंशियल क्लैरिटी। तो अब मैं आपको ये सेशन समझाना चाहती हूँ। ये जो हमने 10 सेशन प्लान किए हैं, मैं 1 बाय 1 आपको समझाना चाहती हूँ इसका पर्पस क्या है, ये क्या सिखाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है आपको। इसीलिए मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगी, इसके अलावा मैंने मेंटेन करके रखा है। द फर्स्ट सेशन, हमारी फर्स्ट सेशन का नाम है अवेयरनेस एंड इमोशनल मैपिंग। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अवेयरनेस एंड इमोशनल मैपिंग है। यानी हम उस इंसान को उसके ट्रिगर्स पहचानने में हेल्प करते हैं कि देखिए ये आपके ट्रिगर हैं, आप इन बातों से बहुत आहत हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपका पेन है, यहाँ पर आपको इमोशनली नेग्लेक्ट फील कराया गया है, आपको लेस इंपॉर्टेंट या बहुत फालतू फील कराया गया है लाइफ में। आप ये जो पॉइंट है ना आपका, ये आपका पेन पॉइंट है, ठीक है। उसकी पैटर्न, उसके रीअकरिंग पैटर्न्स क्या हैं कि भाई देखो ये पैटर्न बार बार आपकी लाइफ में आ रहा है। आप नेग्लेक्टेड सिर्फ आज नहीं मैरिड लाइफ में फील कर रहे हो, आप खुद एज अ चाइल्ड अपने पेरेंट्स से नेग्लेक्टेड फील कर रहे थे। ये जो फीलिंग है ना, ये पहली बार नहीं है, ये तो रीअकरिंग फिनोमिना है। तो उस इंसान से बात करके और स्पेसिफिकली एक लेटर कंपोज किया जाएगा, एक लेटर फॉर्मुलेट करना जो उस इंसान की पर्सनल लाइफ सिचुएशन को डिपिक्ट करता है। इमोशनल डेटा है उस लेटर में जो आपके मन को सुलझन देने की कैपेसिटी रखता है। मैं बेसिकली लोगों के साथ राइटिंग थेरेपी के माध्यम से जुड़ती हूँ क्योंकि वो सबसे कंक्रीट कॉन्सेप्ट है कि
आप कोर्ट में जाओ, आप हॉस्पिटल में जाओ, आप पुलिस में जाओ, आप किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाओ, हर जगह कागजों से ही काम होते हैं, क्योंकि वो एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस देते हैं। इसीलिए अगर आपके पास अपना इमोशनल डेटा प्रिंटेड है, एक कागज पर है, तो आपके लिए सहूलियत है खुद को देखना, खुद को महसूस करना, खुद के साथ कनेक्ट करना। तो हमारा पहला सेशन है अवेयरनेस और इमोशनल मैपिंग है। हर सेशन में एक लेटर है, हर सेशन में 20 से 25 मिनट का एक मेडिटेशन है, और इसमें फिर एक होमवर्क है कि हम आपको बताएंगे कि भाई आप 500 किलो का बोझ लेकर चल रहे हो, आप थके हुए इसलिए हो क्योंकि आपके पास इमोशनल बर्डन बहुत ज्यादा है, इमोशनल कियोस बहुत ज्यादा है। ये 24 घंटे प्रोसेसिंग रहती है, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग, इसलिए नंब हो गया है सारा सिस्टम। 8-8 घंटे 10-10 घंटे सोने के बाद भी आप लेजी हो, क्योंकि अंदर एक उमंग नहीं है। इसके बाद हमारा सेकंड सेशन है, इसका नाम है इनर चाइल्ड हीलिंग और रीपेरेंटिंग। हमारे अंदर का बच्चा है ना, बच्चे का मतलब वास्तविकता में बच्चा नहीं होता, बच्चे का मतलब होता है आपके अंदर का इमोशनल सेल्फ, इमोशनल बीइंग विद इन यू। उसने क्या फील किया है, और पता है सबसे ज्यादा नुकसान किसी बाहर वाले ने नहीं, आपने अपना किया है, क्योंकि आपने इसको नेग्लेक्टेड फील कराया है, आपने दूसरे लोगों को प्रायोरिटी दी और खुद को अवॉइड किया है। तो यहां पर हम सिखाते हैं कि आपकी देखो कंडीशनिंग ऐसी रही है, आप शुरुआत से ही ये सोचते रहे हो ये कर दूंगी तो पापा का प्यार कमा लूंगी, ये कर दूंगी तो मम्मी का प्यार कमा लूंगी। आपको हमेशा प्यार कमाने वाली चीज लगी, आपको हमेशा ये लगा कि मुझे प्रूव करना है खुद को, इसलिए आज आप अपने आप को किसी रिलेशनशिप में प्रूव करने पे लगे हुए हो। इसलिए आज भी आपके अंदर जो आपकी सेल्फ वर्थ है वो 0 है। इसीलिए आज आपके मन में इमोशनल कियोस है। रूट क्या है? ऑब्वियसली एक लेटर जो पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड है, ऑब्वियसली एक मेडिटेशन, ऑब्वियसली एक होमवर्क है। इसमें आपके इमोशनल नेग्लेक्ट को आइडेंटिफाई कराना सिखाएंगे और रीपेरेंटिंग करना, कि जो चीजें आप बचपन में नहीं सीख पाए वो अब सीखो, अब रीपेरेंट करो। स्वयं का माँ बनना, स्वयं का पापा बनना, स्वयं का माता पिता बनना। कैसे कैसे आप खुद को ये बोल सकते हो कि ठीक है, मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई फील कर रहा है, मुझे कोई इमोशनल वैल्यू दे रहा है। मुझे कभी बचपन में फील ही नहीं हुआ, मुझे लगा किसी को मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ क्या, सब अपने अपने काम में बिजी हैं, मैं इमोशनली क्या फील कर रही हूँ, कर रहा हूँ, वो तो किसी ने देखा ही नहीं। नाउ अब आप अपने लेटर्स के माध्यम से, अपनी सेल्फ टॉक के माध्यम से, अपनी अफर्मेशन के माध्यम से खुद को बोल रहे हो, मैं तेरे दर्द को देखती हूँ, मैं तेरी भावनाओं को देखती हूँ जो वास्तविक थी। हाँ, तुम्हें दुख रहा है, तुम्हें बहुत पेन पहुंचा है, किसी और की वैलिडेशन नहीं, मैं खुद तुमको वैलिडेट करती हूँ। तुमको अपने पेन को, अपने दुख को ओवर एक्सप्लेन करने की किसी को जरूरत नहीं है। तो अब आप अपने साथ एक डॉट कनेक्ट कर रहे हो। दिस इज आवर सेकंड सेशन है। हमारा थर्ड सेशन है एक्सेप्टेंस का। आप अपने ट्रिगर्स को जान चुके हो, तो अपने पेन को आइडेंटिफाई कर चुके हो, आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो चुके हो। अब आपके लिए ज्यादा आसान है एक्सेप्टेंस को लेकर आना। बहुत सारे लोग, मैं बोलूंगी 99% ऑफ लोग, वो हीलिंग में क्यों नहीं जा पाते, वो हील क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते उनकी लाइफ में ये सिचुएशन है। वो हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ जीते हैं, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्या मेरा पास्ट का कर्मा ऐसा था, क्या मेरा कार्मिक अकाउंट ऐसा है, ये तो मम्मी है ना, इनको तो ऐसा बिहेव करना चाहिए, ये तो पापा है ना, इनको तो ऐसा बिहेव करना चाहिए, ये तो ऑफिस के कलीग है ना, इनको तो इतना सेंसिबल मिच्योर होना चाहिए। हम इतना कंडीशनड है इस चाहिए के लिए कि हमको लगता है सबको कुछ करना चाहिए हमारे लिए, मतलब सब लोग हमारी जिम्मेदारी ले ले। यानी हम सब कॉन्शियस लेवल पे, एट ए सब कॉन्शियस लेवल, हमने अपनी जिम्मेदारी अनकॉन्शियसली, अननोविंगली, अनजाने में बाहर के लोगों को दे रखी है। और जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर वालों को दोगे, तब तक आपके लिए बहुत मुश्किल है हीलिंग जर्नी में उतरना और अपने ऊपर काम करना। तो यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस का भाव आपके अंदर फूटता है। एक लेटर, एक पत्र, एक लेखन प्रक्रिया, एक राइटिंग थेरेपी, एक मेडिटेशन और बहुत सारी बातचीत, और फिर आपको देने वाला होमवर्क। और इसके साथ साथ, क्योंकि आप इन सेशंस में, इंडिविजुअल सेशन जो आप ये कर रहे हैं, ये 10 सेशन की जर्नी कर रहे हैं, 10 सेशन में तो हफ्ते में एक बार मिल रहे हैं, 10 दिन में एक बार मिल रहे हैं, वो तो कमिटमेंट है ही, लेकिन डेली बेसिस पे क्लासेस में मिल रहे हैं, रात में 9:30 to 11, जिसके लिए भी पॉसिबल है। कुछ हैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो डिफरेंट टाइम जोन से हैं, यूएस से हैं, कनाडा से हैं, यूके से हैं, टाइम जोन डिफरेंट है, वो नहीं कर पाते हैं पार्टिसिपेट, तो फिर वो रिकॉर्डेड सेशंस देखते हैं। हम हर सेशन रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्लासेस का, कुछ सेगमेंटेड सेक्शंस होते हैं, कुछ पर्टिकुलर सेशंस होते हैं, लेकिन समहाउ वो चैनल से कनेक्टेड रहते हैं।
तो वो उनकी जर्नी चलती रहती है। ठीक है, कुछ बहुत सारा कंटेंट हमारा मेंबरशिप में जाता है फॉर द प्रिवेसी ऑफ द सेशंस है, क्योंकि कई बार सेशंस में हमारे पार्टिसिपेंट्स कुछ पर्सनल शेयर करते हैं, तो उस पर्सनल कंटेंट को एक प्रिवेसी देने के लिए मेंबरशिप में डालते हैं। मेंबरशिप में वही इंसान आएगा एक फाइनेंशियल कमिटमेंट देकर जो हीलिंग के लिए सीरियस है, कोई कैजुअल इंसान उसको एक्सेस करेगा ही नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, विच इज अ बैरियर, जो कि एक बैरियर है, एक बाउंड्री है। तो इसीलिए हम सिर्फ हफ्ते में या 15 दिन में या 10 दिन में एक बार नहीं मिल रहे हैं। 15 दिन को तो मैं अप्रिशिएट नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत डिस्टेंस हो जाता है। मैक्सिमम 10 डेज तो होना चाहिए कि विद इन 10 डेज वी आर मीटिंग पर्सनली विद ईच अदर, और ऑन अ डेली बेसिस आप हीलिंग और मेडिटेशन बैच के तहत आप काम कर रहे हो। और फिर मेडिटेशन और बैचेस की जो एक्सेस है वो हम आपको फ्री देते हैं, कि आपको उसके लिए पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एक बार ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं इन 10 सेशंस के लिए। तो जब तक आपके ये 10 सेशन चल रहे हैं तब तक जो भी हमारे हीलिंग मेडिटेशन बैच रहेगा आप ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाओगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट। ये थर्ड सेशन है आपका एक्सेप्टेंस के लिए। फिर फोर्थ सेशन हमारा आता है, यहाँ पे मैं लगा दूंगी, लेटिंग गो एंड इमोशनल रिलीज है। अब देखो, आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे पास ये लाइफ में पेन है, आपने अपने इनर चाइल्ड के साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया है, आपको ट्रिगर पता लग गए हैं, आपको पता लग गया आप कैसे रिएक्ट करते हैं। नाउ यू आर इन कैपेसिटी कि आप इंटेंशनली अपने पेन को रिलीज करो, इंटेंशन के साथ कि हाँ मैं अपने पेन को रिलीज कर रही हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस पेन के लिए, मेरी खुद की एक्सपेक्टेशंस रिस्पॉन्सिबल है इस पेन के लिए, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ अपनी इमोशनल पेन की और मैं इसे रिलीज करती हूँ। किसी दूसरे इंसान की समझदारी के ऊपर हम अपने पेन को नहीं छोड़ सकते हैं, कि उस दूसरे इंसान को कभी समझ आ जाए कि वो हमारे साथ गलत कर रहा है, दूसरे इंसान को समझ में आ जाए कि उसको हमारे लिए इमोशनली अवेलेबल होना चाहिए, दूसरे इंसान को समझ में आ जाए उसने हमारे साथ गलत किया है वो माफ़ी मांग ले। हमें नहीं पता उसे कब समझ आएगी। उसकी समझ के लिए हम अपने अंदर के इंसान को लगातार पीड़ा में नहीं झोंक सकते हैं। तो दर्द की जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं और उसे इंटेंशनली रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी रिसेंटमेंट को, जो हमारे अंदर नाराजगी है, हमारे अंदर कुछ गिल्ट है, हमारे अंदर किसी चीज को लेकर शेम है, हमारे अंदर एक गहरा दुख है, ग्रीफ है, हमारे अंदर एक तरीके की कटुता है, कड़वापन आ गया है जीवन के प्रति। आपने देखा है कुछ लोग लगातार बाहर के लोगों को, रिश्तेदारों को, दुनिया को गाली देते हैं बिकॉज उनके अंदर दुख है, डिसअपॉइंटमेंट है, वो ऊर्जा है जो लगातार उनके अंदर से बाहर निकल रही है, एमिट हो रही है, वो वाइब्रेशंस एमिटिंग मोड में है, इसीलिए वैसा कर रहे हैं। तो जब आपको समझ में आता है कि मुझे इस दुख को छोड़ने की आवश्यकता है, मैं अपने भले के लिए छोड़ रही हूं, तो इसमें ओब्वियसली एक लेटर, एक गहरी इमोशनल बातचीत, एक मेडिटेशन और एक होमवर्क, एंड डेली बेसिस पे आप क्लासेस में तो हो ही। अगर इन बिटवीन आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है सेशन करते करते तो क्लास में पूछ सकते हो, और अगर क्लास में नहीं पूछ पा रहे तो ऑब्वियसली हम हर हफ्ते में तो मिल ही रहे हैं, हर 10 दिन में तो मिल ही रहे हैं। आप एक डायरी बनाएं, उस डायरी में अपने सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें कि अगली बार हम हमें मैम से ये सारे क्वेश्चंस पूछने हैं जो हमको लगातार हैवी फील करा रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको एक व्हाट्सएप पे एक्सेस भी मिल जाती है कि ठीक है अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है तो आप एक व्हाट्सएप पर मैसेज या एक वॉइस नोट छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे जब भी समय मिलेगा आई विल आंसर दैट विद इन 24 आवर्स। ठीक है, मैं तुरंत नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे सेशंस रहते हैं, मेरी क्लासेस रहती हैं, लेकिन क्योंकि मुझे पता है सामने वाला इंसान एक कमिटमेंट शो कर चुका है, सामने वाला इंसान अपनी हीलिंग को लेकर बहुत सीरियस है, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है उसके इस भाव की मैं रिस्पेक्ट करूं। तो हम उसको फिर विद इन 24 आवर कोशिश करते हैं कि उसको कोई मैसेज, कोई वॉइस नोट, कोई मैसेज कर पाए, अदरवाइज क्लास में तो हम मिल ही रही हैं। इसके बाद फिर हमारा क्या है, डिटैचमेंट। ये हमारा सेशन नंबर 5 है, डिटैचमेंट, फ्रीडम फ्रॉम द इमोशनल डिपेंडेंसी। देखिए अब इस सेशन में आप इस सेशन तक आते आते 4 सेशन की जर्नी कर चुके हैं, ट्रिगर को पहचान चुके हैं, अंदर के बच्चे के दर्द को पहचान चुके हैं, कुछ चीज़ों को स्वीकार कर चुके हैं, कुछ दर्द को छोड़ चुके हैं। अब आपको इस जर्नी में आते आते समझ में आने लगेगा कि मुझे अब लोगों को पर्सनली नहीं लेना है, मुझे उनकी बातों को, उनके कमेंट को, उनके क्रिटिसिज्म को पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि आप समझ गए हो, जैसे आपकी कंडीशनिंग हो रखी है वैसे सामने वाला भी कंडीशनड है, उसके अपने पैटर्न है, उसका अपना बिहेवियर है, वो अपने अकॉर्डिंग ही बिहेव करेगा, हम उस इंसान को बदल नहीं सकते। जब ये बात आपको बहुत गहराई से समझ में आने लगती है कि आप किसी को बदल नहीं सकते हैं, तो आपके अंदर एक डिटैचमेंट खुद पैदा होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं वीडियोस में आओ तुम्हें डिटैचमेंट सिखाएं। डिटैचमेंट ऐसे नहीं सिखाया जा सकता कि 15 मिनट की किसी वीडियो में सिखा दिया।
ये तो लगातार एक इंसान के ऊपर डीप वर्क करना पड़ता है, तब उस इंसान के अंदर से वो भाव खुद फूटता है। जैसे एक बीज फूट कर बाहर निकलता है धरती से, वैसे सिखाने वाली, जैसे ट्रांसफर करने वाली चीज नहीं है कि बाबा जी की घुटी है, कोई बबूत है, मैंने आपको ट्रांसफर कर दी, ऐसा नहीं है। ये आपके अंदर से खुद पैदा होता है, और जो पैदा होगा आपके अंदर उभरेगा, फूट कर निकलेगा, आपको खुद महसूस होगा कि अब आप उन सिचुएशन से ज्यादा अफेक्ट ही नहीं हो रहे हो। वही इंसान है, वही उसका बिहेवियर है, वही वो बातें कर रहे हैं, लेकिन अब आपके ऊपर उसका असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि ये वो इंसान है, वो करेगा ही, और मुझे पर्सनली नहीं लेना है, मैं एक अलग इंसान हूं। यहां पर आते आते ना कहीं आप समझ जाओगे कि मुझे दूसरे की पेन को अपना पेन नहीं बनाना है, दूसरे के इमोशनल कियोस को, उसके लिमिटिंग बिलीफ को, अगर उसका जीवन को लेकर एक कोई नैरो पर्सपेक्टिव है, उसे मुझे अपना नहीं बनाना है, ये भाव आपके अंदर आने लगता है। और यहाँ पर एक फोटो है ना, कितना खूबसूरत फोटो है ये। एक तितली है जो आसमान में उड़ सकती है, लेकिन उसने अपने आप को एक पत्थर से बांध लिया है। पत्थर का मतलब लोगों के बिहेवियर, उनका क्रिटिसिज्म, उनका एटीट्यूड, उनकी नेगेटिविटी, उनकी कंडीशनिंग से। हम चाहते हैं पहले लोग बदले, समाज बदले, देश बदले, फिर हमारा जीवन अच्छा होगा। हम इंतजार में नहीं बैठ सकते हैं। आपके अंदर इतना प्यारा सोना बाबू है, इतना खूबसूरत इंसान है, आप उसको क्यों दर्द दे रहे हो, क्यों किसी दूसरे के इंतजार में बिठा रहे हो। आपकी यात्रा है, आप करिए ना। तो इस तितली के इस धागे को काट देना है पत्थर से, ताकि ये उड़ पाए, इसी को हम डिटैचमेंट बोलते हैं। उसके बाद हमारा 6th सेशन है बिल्डिंग बाउंड्रीज। अब आपको डिटैचमेंट समझ में आ गया है, आपको एक्सेप्टेंस आ गया है, आप पेन रिलीज करना छोड़ चुके हैं, ये स्किल्स, ये लाइफ स्किल्स आपके पास आ गई हैं। अब आपको और गहराई से समझ में आएगा, मेरे चारों तरफ एक बाउंड्री होनी चाहिए। मैं हर किसी इंसान की बात को अपने मन में जगह नहीं दे सकती। मेरा मन कोई सरकारी प्लॉट नहीं है, कोई भी आया कूड़ा फेंक के चला गया। अगर ये प्लॉट मैंने खरीदा है तो मैंने 4 दीवारी करवा के, लोहे का गेट लगवा के, नेम प्लेट लगवाया है कि ये प्लॉट मीनू दलाल का है। ऑनरशिप मैंने दिखाई है अपनी। अब कोई कूड़ा नहीं फेंक सकता, किसी को पता है भाई मालिकाना हक है इस जमीन के ऊपर किसी का। वैसे ही आप अपने लिए खड़े हैं, अपने मन के अंदर 2 गार्ड खड़े कर रखे हैं कि बाहर बहुत कुछ कियोस रहेगा, बाहर उठापटक रहेगी, बाहर की हर चीज को अंदर नहीं आने देना है। तो मेरे पास बाउंड्रीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो सेशंस हैं, ये 10 सेशन मैंने रखे हैं। ओब्वियसली मुझे गहरा काम करना है, सामने वाले इंसान के लिए टाइम अवेलेबल कराना है, अपनी इमोशनल कैपेसिटी को, अपनी मेंटल कैपेसिटी को इस्तेमाल करना है, सामने वाले को एक इमोशनल स्पेस देना है, ताकि उसकी हर चीज़ को ऑनर किया जा सके, उसके पेन को केयरफुली ऑनर किया जा सके, रिलीज किया जा सके। इसमें बहुत सारा इमोशनल, मेंटल और आपकी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी लगती है। आप जब भी किसी इंसान के साथ सेशन करते हो, आपको बहुत स्पिरिचुअली अलाइंड होना होता है, ताकि उस इंसान के लिए एक वातावरण बना पाओ कि वो अपनी हर दुख को सामने रख पाए, वो रो पाए आपके सामने, वो अपने मन को हल्का कर पाए। हर सेशन के साथ बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, इसीलिए इन सेशंस के प्राइसेस रखे जाते हैं। क्योंकि अगर मैंने फाइनेंशियल कोई प्राइस नहीं रखा तो कोई भी इंसान मुंह उठा के आ जाएगा। मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रही हूं, लेकिन मुझे नहीं पता है वो इंसान C4 कैजुअल एनर्जी के साथ आया है या C4 कमिटमेंट वाली एनर्जी के साथ आया है। अगर कोई इंसान कैजुअली आएगा और उसके लिए मैं बहुत एफर्ट करूंगी, वो कैजुअल एनर्जी मेरे कमिटमेंट को ऑनर नहीं कर पाएगी, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट चली जाएगी, और मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है इस वाले स्टेट ऑफ माइंड पर आने में, इतनी स्पिरिचुअल, इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जन्म देने में, इतनी समझ को जन्म देने में, इस ओरा को, इस एनर्जी को मेंटेन करने में बहुत एनर्जी, टाइम और एफर्ट लगता है। तो आप इस ऊर्जा को उसी इंसान के ऊपर खर्च करना चाहोगे जो इंसान इसके लायक लगे आपको, कि हाँ वो कमिटमेंट लेकर आया है। और यहाँ पर कमिटमेंट फाइनेंशियल है, क्योंकि वही आप शो कर सकते हो। क्योंकि अगर किसी को भगवान बुद्ध के संघ का सदस्य बनना था, तो भगवान बुद्ध ने बोला कि आपको अगर संघ का सदस्य बनना है, मैं आपको शिष्य बनाऊं, उसके लिए शर्त यह है सांसारिक जीवन छोड़ेंगे आप, शादी ब्याह विवाह बच्चे नहीं करवाएंगे, परिवार में नहीं रहेंगे, प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे आप अपने नाम पर, सब दान कर देंगे, आपका कोई खुद का कोई घर नहीं होगा, आपका खुद का कोई भोजन नहीं होगा, जो भिक्षा में मिलेगा वो आप खाएंगे। इतनी सारी कंडीशंस रखी गई, तब उन्होंने शिष्य बनाया। ये क्या है? सेक्रीफाइस है। इतना सेक्रीफाइस करोगे तो बदले में हम आपको अपने संघ का सदस्य बनाएंगे। वैसे ही है, अगर आप ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शो कर रहे हो, जो कि एक स्पिरिचुअल कमिटमेंट है, बाहर की दुनिया के लिए हो सकता है कि अरे पैसा मांगा जा रहा है, दिस इज अ कमिटमेंट, दिस इज अ स्पेस जो मुझे अलाउ करता है, जो मुझे अनुमति देता है कि मैं अपनी 4 लाइफ की चीजों को साइड रख सकती हूँ।
ये चीज़ें कहाँ से होगी, ये खर्चा कहाँ से आएगा, ये पेमेंट कहाँ से आएगी, मैं कपड़े कहाँ से खरीदूँ, मैं खाना कहाँ से खाऊँ, मैं बिजली का बिल कैसे भरूँ। ये मुझे ये अनुमति देता है कि मैं सब चीज़ों को साइड करूँ, क्योंकि वो हो जाएगा, मेरा काम उसकी देखभाल कर लेगा। मैं काम गहराई से करती हूँ, मैं काम अच्छे से करती हूँ, मैं काम को ज़्यादा अपना टाइम दे पाऊँ। तो ये मुझे वो लग्जरी देता है, ये कमिटमेंट मुझे लग्जरी देता है, और ये कमिटमेंट की वजह से मैं अपनी चीज़ों के ऊपर काम कर पाती हूँ। तो इसीलिए जब आप कमिटमेंट दे रहे हो, वो कमिटमेंट मुझे C4 कॉन्फिडेंस देता है कि मुझे अब इसके ऊपर रज के काम करना है। और वो फिर एक फ्रीडम देता है आपको, मेंटल फ्रीडम देता है कि किसी चीज़ की चिंता नहीं, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। फाइनेंसेस, मोबाइल रिचार्ज, घर के खर्चे और दुनियादारी के खर्चे, मुझे बस काम लग के करना है। वो लग्जरी देता है आपको। तो ये क्या है, ये मेरे लिए बाउंड्री है। ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया पिछले 2 मिनट में अपने बारे में, ये मेरी बाउंड्री, भी मैंने बाउंड्री मेंटेन करके रखी है कि मैं अपने आप को हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं करा सकती। मेरी एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, मेरी एक स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसको मैंने अपने ऊपर काम करके कमाया है। मेरी एक इंटेलेक्चुअल एनर्जी है, मेरे कुछ इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं, यानी कुछ चीज़ों को मैंने डेवलप किया है। फॉर एग्जाम्पल, ये लेटर राइटिंग आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा इंटेलेक्चुअल राइट है, मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। वो बात अलग है, मैं इसको क्लेम नहीं कर रही कि मैं क्यों क्लेम करूँ भाई, लेकिन ये जो स्किल है कि किसी इंसान के जीवन को जानना, फिर उसको समझना, फिर उसको एक लेटर डिक्टेट कराना, फिर उसको मेडिटेट कराना, ये मैंने पिछले 9 महीने में लोगों के साथ सेशन कर करके, हीलिंग और मेडिटेशन क्लासेस कर करके, ये जो टेक्नोलॉजी है जो कि एक इमोशनल टेक्निक है, वो मैंने खुद इजाद करी है। अदरवाइज आप पूरे यूट्यूब पर सर्च करो, आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। मैक्सिमम लोग आपको 2 लाइन का 3 लाइन का एक अफर्मेशन दे देंगे। इसके अलावा इतनी इंटेलेक्चुअल एनर्जी किसी चीज में लगाना वो पॉसिबल ही नहीं है। वो तब तक पॉसिबल नहीं है तब तक आपके अंदर एक बहुत डिजायर नहीं है, एक डीप विल नहीं है कि मुझे इस फील्ड की गहराई में जाना है, मुझे टॉप 1% हाई क्वालिटी वाला इंसान बनना है। कि जब मीनू दलाल अपने फील्ड में काम कर रही है तो वो अपने काम के लिए 100% श्योर है कि मैंने फोड़ा है, मैंने ढंग से काम किया है। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जब मैं रिलैक्स हूं कि मुझे काम करना है और सारी चीजें, फाइनेंशियल चीजें खुद मैनेज हो जाएंगी। तो ये वो लग्जरी देता है। दिस इज माई बाउंड्री, ये मेरा फिल्टर सिस्टम है। इसीलिए बहुत सारे लोग शुरुआत में, जब मैंने चैनल शुरू किया था ना, शुरुआत में बोलते थे आप इस चीज के लिए पैसा ले रहे हैं, एंड आई वॉज प्राउड अबाउट इट कि यस, मेरे पास इतना कैलिबर है, आई हैव दैट नॉलेज जिसको मैं मॉनिटरली एक्सचेंज कर सकती हूँ, एंड आई एम प्राउड अबाउट इट। और लोग खुश होके मुझे देते हैं, लोग बहुत प्रेम से मुझे देते हैं कि हम बहुत काइंडली आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, एंड वी आर सो हैप्पी दैट यू डू एग्जिस्ट। इतना प्यार मुझे पिछले 9 महीने में मिला है बिकॉज ऑफ द बाउंड्री। इसके बाद है द 7th सेशन, सेल्फ वर्थ, आइडेंटिटी एंड सेल्फ लव। अब पता है आपके अंदर ना ये आत्म प्रेम खुद फूटने लगेगा। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते ना, हाउ टू सेल्फ लव, हाउ टू सेल्फ लव। भाई सेल्फ लव जर्नी में बहुत बाद में आता है। पहले जो बोझ है, जो कूड़ा है, जो सड़ांध है, उसको छोड़ना होता है, उस पेन को रिलीज करना होता है, लिमिटिंग बिलीफ को छोड़ना होता है, बहुत सारी चीजों को रिसीविंग मोड में आना होता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप बहुत बाउंड्रीज बना रहे हो। कि पेरेंट्स हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, वो कपल है, लड़ने दो, आप चौधरी मत बनो। ये कुछ लाइफ स्किल्स हैं जो बहुत चंटपना आपके अंदर आता है, लाइफ को जीने की एक स्किल आपके अंदर आती है। वो तब तक नहीं आ पाएगी तब तक चीजों पर एक गहरी चर्चा नहीं हो रही। 2.5 घंटे का 3 घंटे का एक डीप डिस्कशन नहीं हो रहा, क्लासेस में पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा, पॉसिबल ही नहीं है। इस पूरी दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई बाबा जी की भभूति है, किसी का एक अफर्मेशन आपको ठीक कर दे, मैं अपना नाम बदलने के लिए रेडी हूं। ठीक है ही नहीं। क्योंकि किसी इंसान के एटीट्यूड में, किसी पर्सनालिटी में अगर बदलाव लेकर आना है तो बदलाव गहराई से आता है। एक सड़ी हुई गली हुई दीवार को ऊपर से पेंट करने से वो दीवार नई नहीं हो जाएगी। दीवार को उखाड़ के, ईंटों को धोकर, नया सीमेंट और पत्थर लगा के वो दीवार बनेगी, तब पेंट उसके ऊपर रुकेगा, वरना पेंट उसके ऊपर रुकेगा नहीं। वैसा ही है, अगर डीप में काम करना है तो वो गहराई में जाकर होगा। तो सेल्फ लव बहुत बाद में आपके अंदर से आता है, जब आपको आप एक नई आइडेंटिटी बनाना शुरू करते हो, अपनी अपनी चेतना का विस्तार करते हो, फिर आप अपनी आइडेंटिटी को एक्सपेंड करते हो। अभी तक आप एक रोल में घुसे हुए थे,
आप एक बेटी के रोल में घुसे हुए थे, 24 घंटे अपने आप को बेटी फील कर रहे हो तो पेरेंट्स की लड़ाइयाँ नजर आ रही हैं। 24 घंटे अपने आप को गर्लफ्रेंड फील कर रहे हो तो जो बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है उनका बिहेवियर आपको 24 घंटे चुभ रहा है। आप खुद को इंसान मानना भूल गए हैं। अब इस स्टेज पर आके आपकी आइडेंटिटी एक्सपेंड होती है, आप समझने लग जाते हो कि आप एक इंसान भी हो। आपके अंदर एक इनर चाइल्ड है, आपके अपने एम्बिशंस हैं, आपका अपने ड्रीम्स हैं। और ड्रीम्स का मतलब वो नहीं जो घर परिवार खानदान ने दिए हैं, तुमको कलेक्टर ही बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। आपका सपना आप खुद डिसाइड करते हैं, वो तो कंडीशनिंग है, वो तो समाज ने आपको दिया है। तो खुद से अपनी पहचान को पहचानना यहाँ पर आप सीखते हैं। बहुत गहराई पे आपके ऊपर काम हो रहा है। तो आपके अंदर एक औकात का जन्म होता है, खुद की औकात। अभी तक तो आपको समाज का दिया हुआ वो कंबल ओढ़े हुए थे, जैसे समाज ने आपको बोला आप वैसे ही हो। ठीक है। इसके बाद हमारा 8th सेशन आता है सरेंडर एंड ट्रस्ट इन लाइफ। अभी ना आपको जब आप इतने सेशंस कर चुके हैं, इतना काम कर चुके हैं, लेटर लिख चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं, डिस्कशन हो चुका है, अब आप लाइफ को समझने लगते हो। आपकी यहाँ वाली औकात बढ़ जाती है, अब लाइफ को सोचते हो। अब आप लाइफ से बात करना शुरू करते हो कि यार लाइफ का ये पर्पज नहीं है कि सबको जस्टिस मिले, कि किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो उसके साथ गलत हो, मैं इस इंतजार में बैठी हूँ। किसी ने मुझे धोखा दिया तो उसको पछतावा हो, मैं इस इंतजार में बैठी हूँ। मुझे नहीं पता दूसरे वाले इंसान में कब अक्ल आएगी, कब समझ आएगी। अब उसकी समझ की मैं गुलाम कैसे बनूं? नहीं बनना चाहिए ना। आप जीवन के प्रति सरेंडर सीख जाते हो। आपको समझ में आ जाता है कि जीवन इनकम्प्लीट ही होता है, जीवन अपूर्ण है, अनिश्चित है और फिर भी सुखदायी है। जीवन अनसर्टेन है, लाइफ में कल क्या होगा किसी को नहीं पता। मतलब बाहर तो हमेशा कियोस रहेगा, अनसर्टेनिटी रहेगी, बाहर हमेशा ये कलह ही रहेगी। लेकिन जीवन फिर भी सुंदर है, क्योंकि अगर आप जीवन को जीना सीख गए हो तो आपको समझ में आएगा ये घर है आपका। इनर शांति, आंतरिक शांति आपका घर है। बाहर घर नहीं होता है आपका, बाहर की चीजों को कभी घर नहीं बनाया जाता। बाहर के रिश्तों को, बाहर की चीजों को, जो भी आपसे बाहर का है, इवन आपके पेरेंट्स भी आपसे बाहर के ही है। ये आपका घर है अपना, खुद का। तो ये सीना ठोक के कि हाँ ये मेरा घर है, मुझे पता है मुझे अपने साथ कैसे सहज रहना है। जब भी हम सेशंस में मिलते हैं, हम काम करते हैं, हम बार बार बोलते हैं मैं गहराई से शांत हो रही हूँ, मैं अपने साथ सहज हो रही हूँ, ताकि सब कॉन्शियस को लगे कोई प्रोसेस है जो चल रहा है तो रिजल्ट आराम आराम से आएंगे। हमने झूठ नहीं बोला मैं सहज हो चुकी हूँ, मैं शांत हो चुकी हूँ। वो तो अंदर वाला इंसान बोलेगा झूठ है, ये कोरा झूठ है। सहज होना, अपने साथ इजी होना। और फिर आप लाइफ को समझते हो कि भाई लाइफ में ना बहुत सारी चीजें हैं जो कभी कंट्रोल में नहीं आएंगी। देयर आर 2 फैक्टर्स इन लाइफ, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। कुछ चीजों पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होंगी जिनको कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए फिर उनको सरेंडर करना सीखा जाता है कि मैंने अपना 100% दिया, इसके बाद जो जीवन होगा, जो अस्तित्व मुझे देगा, मुझे वो स्वीकार है, मुझे अस्तित्व के प्रति भरोसा है। क्या आपने कभी सोचा था, आप जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे ओब्वियसली आप वही इंसान होंगे जिन्होंने लाइफ में बहुत सफर किया होगा। क्या आपने देखा था, क्या सोचा था कभी कि लाइफ के उस गंदे वाले फेज को आप क्रॉस कर पाओगे और आज रिलेटिवली जिस भी शांति के साथ बैठे हो, रिलेटिवली जिस भी मेच्योरिटी के साथ बैठे हो, क्या बैठ पाओगे? नहीं लगा था आपको। आपको लगा था कि शायद पता नहीं मैं कैसे टाइम मैनेज करूंगी, कैसे चीजें होंगी। फिर भी आप संभाव कर गए, क्योंकि जीवन बड़ी चीज है, जीवन के प्रति भरोसा बड़ी चीज है। और जब वो जीवन के प्रति भरोसा आपके मन में आता है तो आप और ट्रस्ट के साथ लाइफ जीते हो। आपका डाउट, आपकी अनसर्टेनिटी, आपके फियर और खुद ब खुद कम होते चले जाते हैं। इसके बाद हमारा 9th सेशन है पर्पस, क्लैरिटी एंड लाइफ विजन। अब हल्के हो चुके हो, चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके हो, पेन को रिलीज कर चुके हो, बाउंड्रीज बिल्ड करना सीख चुके हो, एक सेल्फ वर्थ, एक सेल्फ रिस्पेक्ट मन में घर कर चुकी है। अब एक मन है आपका कि खुद को एक विजन देना है, खुद को और स्पष्टता देनी है कि मेरी जीवन ऊर्जा है, मुझे कहाँ खर्च करनी है, मेरी लाइफ एनर्जी है, मुझे कहाँ इसका एक्सपेंडिचर करना है। खुद भाव आता है, ये सारे भाव खुद ब खुद आपके मन में आते हैं। स्पष्टता आपके मन में जन्म लेती है, शांति आपके मन में जन्म लेती है, कॉन्फिडेंस आपके मन में जन्म लेता है। जो आपके अंदर जन्म लेगा वो आपका, क्योंकि वो बाहर का मोटिवेशन वीडियो क्यों काम नहीं कर रहा, वो भाड़े की एनर्जी है, वो रेंटेड एनर्जी है। वो 2 दिन आपके पास रहेगी क्योंकि उसने आपके मन में जन्म नहीं लिया था। और आपके मन में जन्म लेने के लिए वो जो जंगली पौधे आपके खेत में उग गए हैं, उन जंगली पौधों को हटाना है, उस धरती को उर्वरक देने हैं, उसको और मिनरल्स देने हैं, ताकि उस धरती में अच्छे बीज लग पाए, अच्छे फल लग पाए। तभी आपके अंदर से वो खुशबू पैदा होगी।
तो इसीलिए इनर वर्क की आवश्यकता होती है। कॉन्फिडेंस मन में जन्म लेता है, शांति मन में जन्म लेती है, आत्मविश्वास मन में जन्म लेता है, प्रेम मन में जन्म लेता है। ये मन के अंदर जन्म लेने वाली चीज है, ये ट्रांसफर करने वाली भाड़े की चीज नहीं है। जो आपका अपना नहीं है वो ज्यादा लंबे टाइम तक आपके पास नहीं रह पाएगा। कुछ लोग हैं हमारे साथ सेशंस में जो 2 महीने से, 4 महीने से, कुछ तो लोग 7 महीने से जुड़े हुए हैं, लगातार 7 महीने हो गए उनको, क्योंकि उनके मन में कुछ ना कुछ जन्म लेना शुरू कर गया, उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि हम खुद के ऊपर काम कर पा रहे हैं। कुछ तो है हमारे अंदर जो मन में जन्म ले रहा है, हमारे अंदर का जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो रहा है, हमारे अंदर और स्पष्टता आ रही है। तो ये खुद के अंदर जब तक ये चीजें जन्म नहीं लेती है ना, वो क्लैरिटी नहीं आती है। और क्लैरिटी क्लटर के जाने के बाद आती है। सी फॉर क्लैरिटी विल कम आफ्टर द क्लटर इज गोन। एंड इसके बाद हमारा लास्ट सेशन है इंटीग्रेशन, एम्पावरमेंट एंड न्यू आइडेंटिटी। अब आपने खुद को ऐसे इंटीग्रेट कर लिया है, अपने अपनी सारी जो आपकी आइडेंटिटी, आपकी जो पहचान है, एक बेटा होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक बहू होने के नाते, एक पोता पोती होने के नाते, गर्लफ्रेंड होने के नाते, आप समझ गए हो कि आपके छोटे छोटे रोल्स हैं। बाहर आप रोल प्ले कर रहे हो लेकिन वो फाइनल आइडेंटिटी नहीं है। अब उन रोल्स को भी आप चंट होकर प्ले करना सीख जाओगे कि हाँ, मैंने अपने रोल्स भी प्ले कर दिए, यानी मैंने किसी से सींग भी नहीं उलझाए, मैंने जबरदस्ती किसी को मोटिवेट नहीं किया, जबरदस्ती किसी को ज्ञान नहीं दिया, मैं अपने साथ में सहज हूँ, मैं अपनी नई पहचान को लेकर बहुत सहज भाव से आगे बढ़ रही हूँ। आपके अंदर फिर आत्म प्रेम, आत्म स्पष्टता, आत्म बल आने लगता है। ये सब चीजें आपके मन में खुद जन्म लेती हैं। अगर ये चीजें आपके मन में जन्म नहीं ले रही हैं तो आपका किया जाने वाला हर कोर्स फेलियर है। लोग 1-1 लाख रुपए की कोर्स करते हैं और फिर भी नील बटे सन्नाटा, जीरो। क्यों? क्योंकि वो तो सामने वाले जो टीचर था या जो वो जिसने ये कोर्स करवाया, उसने तो एक बोर्ड पर आपको इंफॉर्मेशन दी, आपने ली और आप निकल लिए। कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई आंसर नहीं हुआ, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई लगातार कनेक्शन नहीं रहा, तो वो चीजें आपके मन में जन्म नहीं ले पाई। जो बच्चा आपके गर्भ से जन्म लेता है वही तो आपका बच्चा कहलाता है। जिस बच्चे ने किसी और के गर्भ से जन्म लिया हो वो आपका थोड़ी ना हो जाएगा। ये जो क्लैरिटी है ये तो किसी और ने जन्म लिया है। वो जो एक जो बोर्ड पर वो जो बंदा एक एक्सेल शीट लेकर आया और एक पीडीएफ लेकर आया और बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी और समझा दी, वो तो उसने उनको जन्म दिया था, ये तो उसका नॉलेज है। आपका क्या है? मैं यहाँ पे आपको नॉलेज नहीं दे रही, मैं तो बोल रही मेरा काम 20% है, 80% आपका काम है। आपको होमवर्क करना है, आपको लेटर लिखने हैं, आपको मेडिटेशन करना है। मैं माहौल दूंगी, मैं एक्सपोजर दूंगी, मैं इन्वायरमेंट दूंगी, मैं आपका वो हाथ पकड़ने के लिए रेडी हूं कि मैं आपका हाथ पकड़ती हूँ, दिशा देती हूँ, लेकिन अपने पैरों से चलना आपको है। वो 2 पैर आपके अपने होंगे, वहां पर बैसाखियां नहीं होंगी। तो देखिए ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती होना चाहते हैं, अपने ऊपर डीपली काम करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली इस पूरे प्रोसेस में बहुत टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगता है। पूरा एक डायरी मेंटेन करना पड़ता है कि पहला सेशन हो गया, दूसरा हो गया, पहले में ये सिखाया, पहले सेशन में सामने वाले इंसान का इमोशनल स्टेट ऐसा था तो मुझे सेकंड सेशन में उसके ऊपर इस चीज के ऊपर काम करना है। पूरा एक अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ता है इंसान का। आपका बहुत टाइम, एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत एक्सपेंडिचर होता है। इसीलिए सेशन के प्राइसेस को एक ऐसी लिमिट पर सेट किया गया है ताकि चाहे वो इंसान 4 महीने पैसे जोड़े, चाहे वो 6 महीने पैसे जोड़े, क्योंकि पैसे वही जोड़ेगा जो कमिटेड है, जिसको पता है कि मुझे ये चीज लेनी है, मुझे अपने ऊपर काम करना है। लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ पैसे का मोहताज बनकर काम नहीं किया है। आप मेरे चैनल पर आज के टाइम पे 450 से ज्यादा वीडियोस हैं, आपको एक वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जिस वीडियो में मैंने किसी वायरल कंटेंट के लिए कुछ कंटेंट बनाया हो कि चीजें वायरल हो जाएं, मैंने झूठ झूठ बोला हो, झूठ पटांग बोला हो, मैंने कोई मिथ्या फैलाई हो, मैंने कुछ भी मिस्टीरियस बोला हो। हमेशा लॉजिकल बोला है, डंके की चोट पर बोला है। और क्योंकि मेरा टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगता है चीजों में, तो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं खुद को सर्व करूं। मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं खुद के अंदर कॉन्फिडेंट फील करूं कि लाइफ की 4 चीजों का ख्याल रखने की मुझे भड़क नहीं करनी है कि मेरे ये खर्चे कहाँ से आएंगे और वो कहाँ से आएंगे। मुझे ग्रो करना है और ये मेरा कमिटमेंट है मेरे इनर चाइल्ड के लिए। तो इसीलिए जो ये सेशंस हैं ये कोई इंडिविजुअल सेशन नहीं है, ये कलेक्टिव सेशन है। तो यहाँ पर ये जो 10 सेशंस की जर्नी है इसका टोटल प्राइस 20,000 रुपीज रखा गया है।
20,000 इसका प्राइस है, और ओब्वियसली फिर एक सेशन का प्राइस 2,000 ही आता है, वो कहने के लिए आता है, वरना ये पूरी जर्नी 20,000 की है। और इस पूरी जर्नी को 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने लगेंगे कवर करने में, क्योंकि अगर हम मंथली मिल रहे हैं, मतलब हम हर वीक मिल रहे हैं, या मैक्सिमम विद इन 10 डेज मिल रही हैं, 10 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर पहले वाले सेशन की एनर्जी काफ़ी डाइल्यूट हो जाती है। तो विद इन अ 10 डेज वी आर मीटिंग, तो ये 2.5 से 3 महीने लगेंगे। तो इन 3 महीनों में हमारे जो भी हीलिंग और मेडिटेशन बैचेज होंगे, आप ऑटोमेटिकली उनमें मेंबर हो जाएंगे, आपको अलग से उनके लिए पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्यों बोल रही हूँ? तो क्योंकि मुझे पता है किसी इंसान से हफ्ते में एक बार मिलके मैं कोई गहरा काम नहीं कर सकती उसके ऊपर। उस एक हफ्ते में मिलकर असेसमेंट हो सकता है, इवेल्युएशन हो सकता है, डायरेक्शन दी जा सकती है, लेकिन एक एक भावना के ऊपर काम करना है, तो वहां पर आपको हीलिंग और मेडिटेशन बैचेज में आना है। अगर आप नहीं आ सकते, अगर आप यूएस से हैं, यूके से हैं, कनाडा से हैं, डिफरेंट टाइम जोन से हैं, फिर मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप इन सेशंस में नहीं आ सकते हैं, तो आप फिर जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो देखिए, जो आपको लगभग मेंबरशिप में मिल जाते हैं। मेंबरशिप में प्रीवियसी कंसर्न्स के लिए रखे जाते हैं, ठीक है, ताकि हमारे सेशन का एक एक बाउंड्री रहे। हर कोई इंसान ऐसे ही मुंह उठा के देखे ना, क्योंकि वही इंसान इस कंटेंट के लिए पेमेंट करेगा जिसने खुद अपनी लाइफ में इमोशनल कियोस, अनसर्टेनिटी, पेन, कहीं ना कहीं लोनलीनेस को फेस किया है। और जिस इंसान ने अकेलापन देखा है, जो इंसान अकेले में रोया है, जिस इंसान ने घुटन महसूस करी है, जिस इंसान ने अपने अंदर एक निर्बलता पाई है, जिस इंसान ने अपने अंदर एक कटुता पाई है, जीवन के प्रति उसके मन में घाव है, वो कभी दूसरे का मजाक नहीं बनाएगा, ठीक है। वो हमेशा दूसरे के दर्द को वही वैल्यू देगा जो अपने दर्द को देता है। इसीलिए मेंबरशिप रखी जाती है, टू प्रोवाइड अ सर्टेन लेवल ऑफ बाउंड्री और अ प्रिवेसी। तो देखिए, और इसीलिए इन 10 सेशंस के लिए मैं वन टाइम पेमेंट प्रेफर करती हूँ, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस रहे। और मैं इसको हाईली रिफंडेबल नहीं रखती, मतलब मैं चाहती हूँ कि ये जो पेमेंट है, सामने वाला इंसान सोच समझ कर दे। चाहे उसको ये फैसला लेने में 6 महीने लग रहे हैं तो 6 महीना ले, लेकिन ये रिफंड वाला पॉलिसी टोटली अवॉइडेबल है, कि हम नॉन रिफंडेबल है, इवन 1 सिंगल रुपीज नॉन रिफंडेबल। और ये मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बाद में कोई डिस्प्यूट नहीं चाहती, मैं बाद में कोई बिन वजह का कियोस नहीं चाहती। क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, और ये मैंने खुद सीखा है, ये सीखा है मैंने 9 महीने काम करके, कि ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी कितना ज़रूरी है। तो ये अमाउंट मैं डिजर्व करती हूँ, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ, क्योंकि उस लेवल का काम आपको लगता है, ठीक है। तो अब मैंने हर पर्सपेक्टिव पे बोला है, हर पर्सपेक्टिव पे काम किया है। अगर किसी को बहुत फाइनेंशियल दिक्कत है, तो किसी किसी केस में हम, किसी स्पेशल केस में हम कंसिडर कर सकते हैं कि ठीक है, हम मैक्सिमम 2 इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी इन द 99% ऑफ केसेस वी प्रेफर कि द पेमेंट शुड बी वन टाइम एंड इट शुड बी नॉन रिफंडेबल इन एनी सर्कमस्टेंस, ठीक है। हम अपनी तरफ से काम करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करता है, मेरी कही हुई हर एक बात से अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, उसे रिलेट कर पा रहे हैं, तो ये कंटेंट, ये कोर्स आपके लिए है। अदरवाइज इट इज़ अ रैंडम यूट्यूब वीडियो, आप देखकर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जितना मैं अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंसी रख सकती थी, क्लैरिटी रख सकती थी, वो मैंने आपके साथ रखी है। एंड दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट वीडियो इन दिस रिगार्ड। और फ्यूचर में जैसे राधा रानी गाइड करेंगे वैसे काम करेंगे। तो बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव।